Good evening. Table for two, please. Thank you. आइए। थैंक यू। मैं बुला था। आज बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया। तो बताइए, खाने में आप क्या पसंद करेंगे श्रीमती जी? देखिए, सिंपल सी बात है, आपकी पसंद मेरी पसंद, तो फरमाइए। जी कुछ भी। कुछ भी। केतकी, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? मशहूर जगह है, महंगी जगह है, तुम्हारा ये मूड ठीक करने के लिए, इसीलिए लाया हूँ, तुम्हें खुश करने के लिए। तुम ये अनजान लोगों की तरह बर्ताव मत करो मेरे साथ, मुझे बहुत बुरा लगता है। कुछ भी, मैं ठीक हूँ सौराब जी, और लोग सोचते हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता हूँ। तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? नहीं, बता दो मुझे, क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता हूँ? मेरी तरफ देखो। केतकी, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूं, और ये बात तुम भी जानती हो ना। मैं मानता हूं कि हमारे रिश्ते में कुछ दिक्कतें हैं, पर वो सिर्फ हमारी उम्र के अंतर की वजह से हैं, और कुछ नहीं। एक दूसरे को समझने में मुश्किलें होती हैं, हो रही हैं। देखो, तुम अभी भी बहुत छोटी बच्ची हो, सही और गलत की समझ नहीं है तुम्हें, तो मैं ही तो तुम्हारी मदद करूंगा ना, नहीं तो कौन करेगा? बहुत बुरी है ये दुनिया, बहुत बुरी, ये मैं जानता हूं, और इसीलिए मैंने तय किया है कि आज से तुम्हारे काम के सारे लीगल इश्यूज मैं ही देखूंगा। जब तू केतकी के घर गई थी तब वो नहीं थी ना, वो भी प्रतिमा जी के दफ्तर आई थी सौराब जी के साथ। कुछ कहा उसने? कैसी है वो? सब ठीक है ना? चिंता की तो कोई बात नहीं है? मैं बस निकल ही रही थी और उसे देखा तो बात नहीं हो पाई, बस देखा उसे। आई, तू केतकी की बिल्कुल चिंता मत कर, ठीक है। वो सौराब जी बहुत मेहनत कर रहे हैं उसे काम दिलाने के लिए, शायद इसी वजह से वो भी प्रतिमा जी के दफ्तर आए थे। एक मिनट। क्या कर रहे तुम? जी प्रदर्शनी है, नुमाइश हो रही है, क्यों घूर घूर के देख रहा है मेरी बीवी को? ओह सॉरी, मैं तो समझ रहा था कि वो आपकी बेटी है। साले, ये क्या कर रहे हैं? सौराब जी! सौराब जी! ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? जाने दो। सौराब जी! ये कोई गलती नहीं है। क्या कहा तुमने? हाँ, सही कह रही है, उसकी कोई गलती नहीं है। क्या देख रहे हो?
गलती तो तुम दोनों बहनों की है ना। बिल्कुल एक जैसी हो तुम होते तुम। सौरभ जी ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? चुप रहे। कोई मर्द मिले तो पहले उसे लुभाओ, फिर अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल करो और फिर पटक दो। जानता हूं मैं भी सोचूं कि इस शहर में आने के बाद इतनी जल्दी ये दोनों बहनें इतनी मशहूर कैसे हो गई कि हर मर्द के ज़बान पर इन्हीं का नाम है। हर मर्द के दिल पर बस तुम दोनों की छवि है। सौरभ जी ऐसे कुछ- स्टॉप इट। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था विक्रांत जी। तो कहाँ जाना चाहिए था मुझे? अब किससे मिलने जाना चाहिए था? आप समझ नहीं रहे हो विक्रांत जी। आपके लिए सब छोटी बातें होंगी और पिछली बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करना भी आसान होगा, मगर मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं एक शादीशुदा आदमी के साथ अपनी दुनिया नहीं बसा सकती। मैं उसे प्यार नहीं कर सकती। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती? क्यों? कुछ ही दिनों पहले बहुत प्यार करती थी ना? तो इन 2-3 दिनों में क्या फर्क पड़ गया है? मैं बदल गया हूं। मेरी फितरत, मेरा वजूद बदल गया है। बस तुम्हें यह पता चल गया कि मेरी शादी हो चुकी है तो मैं बदल गया। कल्याणी, मैं वही विक्रांत खन्ना हूं जिसे तुम जानती हो, जिससे तुम प्यार करती। क्या बदल गया है? सब कुछ बदल गया है। हमारी दुनिया ही बदल गई है। जी हाँ, सौरभ मिस्त्री मेरे हस्बैंड हैं। मेरी तरफ से उन्हीं के हस्ताक्षर चलेंगे। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के नाम पे बनेगा। हाँ, अब वो मेरे सारे फैसले ले रहे हैं। थैंक यू। गुड नाइट। I love you. मैडम, वो केतकी जी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि उनके हस्बैंड मिस्टर सौरभ मिस्त्री ही उनके सिग्नेचरी हैं और उनके सारे फैसले वही करेंगे। और कल्याणी जी ने मना कर दिया मैम। उन्होंने कहा है कि वो अभी सिर्फ विक्रांत के साथ काम करेंगी। तो मैडम, वो केतकी जी का कॉन्ट्रैक्ट बनवा दूं? ये खेल तो दिन ब दिन और मजेदार होता जा रहा है। जहां मैं सोच रही थी कि ये मामला खत्म हो गया, असल में खेल तो वहीं से शुरू हो रहा है। मेरा बस एक ही सवाल था। पूछो। क्या आप कल्याणी को भी साइन करने वाले हैं? हाँ, और वो भी बहुत जल्द। वो विक्रांत को बहुत जल्द छोड़ने वाली है। तू मना कैसे कर सकती है मुझे? वो कौन तू?